वेलकम बैक। मैं लवकेश साहे एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ आपकी अपनी यूट्यूब चैनल पर। यह आपकी ईवीएस पेडागोजी क्लास है। ठीक है, तो चलिए ये प्रीवियस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। एक बार फिर आपका पहला क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के तहत कक्षा 3 से 5 तक के पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु को 6 भागों में विभक्त किया, मतलब बांटा गया है। इनमें क्या क्या शामिल किया गया है आपको बताना है। क्या क्या शामिल किया गया है? भोजन, दूसरा ऑप्शन आपका मित्र, तीसरा है परिवार, मतलब पहला परिवार, दूसरा मित्र, तीसरा भोजन और चौथा आपका जल, पांचवा आपका आवास और छठा आपका यात्रा है। तो यहाँ पर जो छः जो आपकी मतलब जो 6 टॉपिक आप बोल सकते हैं, जो मेन टॉपिक हैं बड़े बड़े, इनको यहाँ पर आपकी ईवीएस की बुक में जो ऐड किया गया है एनसीईआरटी 2005 के तहत 3 से 5 तक की क्लास के अंदर, और 6 टॉपिक आपको यहाँ पर दे रखा है। आप इनको पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना, मतलब आपको पता होना चाहिए 6 कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर ABCDEF फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए। अब आपको बताना कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए, मतलब चारों विशेषताएं, अरे जो है वो गलत है इसकी जो विशेषता है। पहला ऑप्शन आपका, यह शिक्षार्थियों की वैविध्यपूर्ण पृष्ठभूमि को जरूरतों को पूरा करती है। ठीक, बिल्कुल, ये तो विशेषता है। दूसरी है, यह वास्तविक कहानियों और घटनाओं को शामिल करती है। ठीक है, बिल्कुल सही, क्योंकि ऐसी भी कहानी होती है जो वास्तविक होती है और हम ईवीएस में ऐड कर देते हैं जिससे बच्चा सीखे। थर्ड है, यह परिभाषा और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर अधिक केंद्रित है। गलत, क्योंकि हमने परिभाषाओं को ज़्यादा फोकस नहीं करते हम, ठीक है ना, कि बच्चे को परिभाषा याद हो किसी पर्टिकुलर चीज़ की, शब्द की, किसी भी चीज़ की। हमें सिखाना बच्चे को प्रैक्टिकली। फोर्थ है, यह प्राकृतिक और समाज सांस्कृतिक परिवेश की एकीकृत तरीके से प्रस्तुत करती है। तो आपका फोर्थ ऑप्शन भी ठीक है। तो जो गलत वाला है वो आपका थर्ड ही है और गलत आपका ऑप्शन थर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। अब 3 उद्देश्य हैं लेकिन एक नहीं है, आपको वो बताना। इसे बच्चों के मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करने योग्य बनाना चाहिए। तो ऐसा तो नहीं है कि बच्चा सामाजिक विज्ञान की जो हम इसलिए पढ़ा रहे हैं पर्यावरण के अंदर सामाजिक विज्ञान, ताकि बच्चा उसकी परिभाषा और शब्दावली पढ़ याद रख सके। तो पहला ऑप्शन तो नहीं है, तो पहला ही जो नहीं वाला वो पहला ही है। और भी ऑप्शन देख लेते हैं। इससे शिक्षार्थियों को विद्यमान विचारों और अभ्यासों पर प्रश्न करने के योग्य बनाना चाहिए। बिल्कुल ठीक। थर्ड ऑप्शन आपका, इसे बच्चों को समाज के एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में पढ़ने के योग्य बनाना चाहिए, कि बच्चा इसे पढ़ेगा तो इससे वो जो नॉलेज लेगा उससे वो समाज का एक जिम्मेदार नागरिक बन सकेगा, जिससे वो समाज में अपना भागीदारी देगा, अपना योगदान देगा। थर्ड ऑप्शन भी आपका ठीक है, सामाजिक विज्ञान पढ़कर। फोर्थ ऑप्शन आपका, इससे बच्चों को संस्कृति अभ्यास के में विविधता का सम्मान करने योग्य बनाना चाहिए, कि संस्कृति सिर्फ अपनी ही संस्कृति के ही आप सम्मान नहीं करोगे, जो और भी संस्कृतियाँ हैं उनका भी आप सम्मान करोगे, ठीक है ना। इस ऐसी भावना बच्चे में प्रबल होगी और बढ़ेगी। तो फोर्थ ऑप्शन भी ठीक है। जो गलत ऑप्शन है आपका वो फर्स्ट वाला, ठीक है, तो गलती बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम की विशेषता में शामिल नहीं होता। अधिगम की विशेषता में शामिल नहीं होता। पहला, सीखना हमेशा विवेकपूर्ण नहीं है। तो सीखना हमेशा विवेकपूर्ण नहीं है। सेकंड ऑप्शन आपका, सीखना एक अनुकूल प्रक्रिया, ठीक है। थर्ड ऑप्शन आपका, सीखना एक प्रकार की खोज करना है। ठीक है, बच्चा कई बार खोज मतलब सीखते सीखते बच्चा कुछ नया कुछ खोज लेता है, ठीक है ना, तो एक प्रकार की खोज है सीखना भी। और थर्ड ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन आपका, सीखना जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, लाइफ टाइम चलता है, आप कुछ ना कुछ सीखते रहते हो, चाहे आप किसी भी एज के हो, ठीक है। तो 3 तो ठीक है, लेकिन पहला जो ऑप्शन है सीखना हमेशा विवेकपूर्ण नहीं होता, गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किन प्रश्नों के द्वारा बालक के पर्यावरण संबंधी ज्ञान को परखा जा सकता है। पहला, जंगल किसके लिए लाभकारी है। दूसरा है, जंगल से हमें क्या प्राप्त होता है। तो जंगल किसके लिए लाभकारी है, आप बताओगे, बच्चा बताएगा कि किस किस के लिए लाभकारी हो सकता है जंगल। दूसरा ऑप्शन है, जंगल से हमें क्या प्राप्त होता है। अब बच्चे बताएंगे दवाई प्राप्त होती है, फूल प्राप्त होते हैं, पेड़ पत्ते, जो मिट्टी होती है, उर्वरक जो होती है वो प्राप्त होती है। थर्ड ऑप्शन आपका, खेतों से हमें क्या प्राप्त होता है। तो तीनों ही ठीक है पर्यावरण के जो ज्ञान के बारे में। तो यहाँ पर आपका ABC जो फोर्थ ऑप्शन में वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नियोजन के सिद्धांत में किन बातों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। पहला है, अधिगम उद्देश्य का निर्धारण। ठीक है, अधिगम उद्देश्य क्या होने चाहिए नियोजन के बारे में, ठीक है ना, नियोजन का जो सिद्धांत है। सेकंड ऑप्शन आपका, अधिगम उद्देश्य की पहचान, हमें पहचान करनी है अधिगम के क्या उद्देश्य होनी चाहिए, पहचान करनी चाहिए ना, ठीक है। और सी ऑप्शन आपका, कार्य विश्लेषण, एनालाइज करना। तो आपका यहाँ पर तीनों ही ठीक है। तो यहाँ पर ABC फोर्थ ऑप्शन आपका ठीक होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थोड़ा बड़ा है। आप 4 वैसे शिक्षकों को जो भविष्य में अच्छे शिक्षक की भूमिका निभाना चाहते हैं से कहते हैं कि वह कक्षा के विद्यार्थियों के मूल विषय यात्रा पर प्रस्तुतिकरण दे। सभी शिक्षकों द्वारा किस एक बात को केंद्र में रखा जाएगा, निम्नलिखित में से वो कौन सा होगा। मतलब 4 टीचर हैं, वो आगे चलकर अच्छे टीचर बन सकते हैं। आपने उनसे बोला कि कोई आपको विषय लेना है और उस विषय को पढ़ाते समय या फिर आपको एक विषय रेडी करना है, और जो उस विषय का जो सेंटर होगा वो क्या होगा, वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों से यात्रा में उपयोग किए गए विभिन्न साधनों के अनुभवों का वर्णन करने के लिए कहना। ये ऑप्शन आपका हो सकता है, ठीक है ना। और भी देख लेते हैं क्या था, इससे बेटर मिल जाए। वैसे बेटर तो ये लग रहा है, क्योंकि अनुभवों का वर्णन लेना बहुत बड़ी बात है। सेकंड ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु के उपयोग द्वारा यात्रा की विभिन्न विधियों की व्याख्या करना, गलत। थर्ड ऑप्शन आपका छात्र यात्रा के विभिन्न साधनों और विधियों को दर्शाने वाले चार्ट का उपयोग और उनकी व्याख्या करना, गलत। व्याख्या नहीं करवाएंगे, ना ही चार्ट का उपयोग करेंगे। फोर्थ ऑप्शन आपका विद्यार्थियों से यात्रा के विभिन्न साधनों के चित्र एकत्र करके इसके बुक बनाने के लिए कहना। क्या आप जो अभी आपने चित्र खींचे हैं यात्रा के दौरान, उनको एक बुक में चिपका लें, ठीक है ना, इसके बुक जिसे बोलते हैं आप। तो तीनों तो गलत है, लेकिन पहला ठीक है, क्योंकि यात्रा के दौरान बच्चे ने क्या क्या अनुभव किया, उन्होंने कैसा कैसा मतलब अपना एक्सपीरियंस शेयर करना, कुल मिला के बात ये है। तो आपका यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन ठीक होगा, ये चीज़ आप सेंटर में रखोगे, क्योंकि चाइल्ड सेंटर है, बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को डिस्क्राइब कर सके, अपने बारे में बता सके, ठीक है ना, जो भी इसने अनुभव किया है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका ज़्यादा बेस्ट है थर्ड और कंपेरिजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। आप बच्चे को जू लेकर जा रहे हो, ठीक है ना, जहाँ पर जानवर होते हैं विभिन्न तरह के, तो उसका उद्देश्य क्या है। पहला है शिक्षा की गुणवत्ता के विषय में अभिभावकों को संतुष्ट करना, गलत। कि हम तो इसलिए लेके जा रहे हैं ताकि पेरेंट्स को ये लगे कि बच्चा हमारा कुछ सीख रहा है, ठीक है ना, बाहर जाकर। दूसरा ऑप्शन आपका शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना, कि बच्चे को मजा आएगा, बहुत दिन हो गए बोर क्लास में बैठे बैठे, ठीक ना, बड़े क्लास में पढ़ते पढ़ते, अब सामने से पढ़ाएंगे, प्रैक्टिकली बच्चे चीज़ देखेंगे, शेर कैसा होता है, चीता कैसा होता है, इनको मजा आएगा, गलत। नित्य शिक्षण कार्यक्रम की एक रास्ता को बदलना। फोर्थ ऑप्शन है आपका शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना। आपका थर्ड ऑप्शन भी ठीक है, लेकिन जो थर्ड कंपैरिजन में फोर्थ है वो ज़्यादा अच्छा है, कि जो बच्चे एक्टिव लर्नर बने और बच्चे एक्सपीरियंस ले सामने चीज़ों का, कि जो प्रैक्टिस जस्ट जो बुक में पढ़ते हैं उनको देख करके एक्सपीरियंस मिलता है, और जो सामने चीज़ होती है उसका एक्सपीरियंस एक अलग होता है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका सक्रिय मतलब सही है, सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन भी आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों के शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई। एक विद्यालय ने, है ना, और भ्रमण के दौरान बच्चे से आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी। मतलब आप क्या आशा करते हो कि आप जब बच्चा राजस्थान की जब यात्रा करेगा 5वीं क्लास के बच्चे, तो वो क्या करेगा, आपकी क्या अपेक्षा है, मतलब आप क्या आशा रखते हो बच्चा से। पहला है यदि उनके कोई प्रश्न हो तो उन्हें दर्ज कर लेना चाहिए। दूसरा है चीज़ों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे सभी का अवलोकन करना चाहिए। तीसरा तो होगा नहीं। और फोर्थ है उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियाँ दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षक के साथ अपने अवलोकनों को बांटना चाहिए, कि मैंने ये अवलोकित किया, मैंने ये टिप्पणियाँ दर्ज करी हैं इस चीज़ के बारे में, राजस्थान के भ्रमण के बारे में। शैक्षिक भ्रमण है ना, क्या तो म्यूजियम लेके जाएं, क्या पता जो आपके एंशिएंट जो आपके महल हैं, मकबरे, किले हैं, उन्हें वहाँ लेके जाए, तो बच्चा कुछ वहाँ पर चीज़ों को देखेगा, अवलोकन करेगा। तो आपका फोर्थ ऑप्शन यहाँ ठीक होगा इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्राथमिक कक्षा स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के 3 प्रमुख उद्देश्य हैं। अब वो 3 प्रमुख उद्देश्य कौन से हैं, अब आपको वो बताना है। पहला ज्ञान, नॉलेज, अवबोधन, अंडरस्टैंडिंग और अनुप्रयोग एप्लीकेशन। तो 3 ही होते हैं। आप जब आप एलपी बनाते हो तो आप इन तीनों पर ही फोकस करते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन ठीक होगा और सब तो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाने की कौन कौन सी विधियाँ प्रचलित है। अब कौन कौन सी विधियाँ प्रचलित है आपको बतानी। निर्देशित विधि प्रचलित है, सहयोगात्मक विधि भी है, समस्या समाधान विधि भी है। आपके तीनों ही ठीक है, तो आपका फोर्थ ऑप्शन यहाँ ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थोड़ा ऊपर है, नीचे कर लेते हैं। ईवीएस कक्षा में सामाजिक असमानताओं पर अधिक बल देने के लिए, सामाजिक असमानताएं उन पर अधिक बल देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिक प्रभावी अधिगम अनुभव होगा। कौन सा प्रभावी अधिगम अनुभव होगा। पहला ऑप्शन आपका संबंधित मामलों पर वीडियो फिल्म दिखाना। वीडियो फिल्म देखने से बच्चा भूल जाएगा कुछ दिनों बाद, क्योंकि सामने जब बच्चा खुद अनुभव करता है ना, फिल्म देखता है, उनमें बहुत डिफरेंस होता है। सेकंड ऑप्शन आपका संबंधित मामलों पर
समस्या पर विशिष्ट भाषण आयोजना, भाषण सुनने के बाद क्या होता है, बच्चा इंटरेस्ट नहीं आने ऊब जाए, समझना है बच्चे, क्योंकि वन वे इंटरेक्शन होगा ना। थर्ड ऑप्शन आपका संबंधित मामलों पर क्विज प्रतियोगिता, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का संचालन करना। और फोर्थ है विद्यार्थियों से सामूहिक परियोजना का भार जो है अपने ऊपर लेने के लिए कहना। यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर दे रखा है वो आपका फोर्थ, विद्यार्थियों से समूह परियोजना का भार अपने ऊपर लेने के लिए कहना, जो असामाजिक असमानता है इसको दर्शाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में थोड़ी कन्फ्यूजन है, वैसे तो फोर्थ दे रखा है तो हम फोर्थ लगा लेते हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों से अपेक्षित होता है, कि कौन सा ऐसा काम है जो पर्यावरण का टीचर करेगा, ठीक है ना, आशा की जाती है उन टीचर से, पर्यावरण अध्ययन के टीचर से। पहला ऑप्शन है बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना और सम्मान देना, ये आशा इनसे की जाती है कि बच्चे के दृष्टिकोण को स्वीकार करें, ठीक है ना, और उन्हें सम्मान दें। दूसरा ऑप्शन है वो थर्ड ऑप्शन है विशेषतः प्रयोगों पर ध्यान केंद्रित करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को मेहनत यहाँ पर कुछ दिक्कत है, यहाँ पर ये महंत्र नहीं है, ये महत्व है। तो यह पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। तो पहला ऑप्शन आपका विषय में बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में, सही। दूसरा ऑप्शन है उसकी ऊर्जा बचाने में, क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं, गलत। थर्ड ऑप्शन आपका बच्चों के विशिष्ट अनुभवों को जानने में, गलत। और फोर्थ ऑप्शन आपका बच्चों की भाषा और संप्रेषण कुशलताओं को सुधारने और परिमार्जित करने में, गलत। जो यहाँ पर जो बेस्ट ऑप्शन आपका वो फर्स्ट ही है, ठीक है। फाइनल क्वेश्चन है इस वीडियो का, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण का उद्देश्य है। अब सर्वेक्षण का क्या उद्देश्य है, आप सर्वे करते हो तो उसका उद्देश्य क्या है पर्यावरण ईवीएस के अंदर। पहला ऑप्शन आपका समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया का अवसर मिलना, ठीक है, प्रदान करना, पहला ऑप्शन ठीक है आपका। बच्चा इंटरेक्ट करेगा बच्चे वो लोगों से जो भी लोग रहते हैं जिनका भी सर्वे किया जा रहा है। दूसरा ऑप्शन आपका बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना, कि कैसे कैसे लोग होते हैं, कैसे कैसे लोग मिलते हैं, उनके प्रति संवेदनशील बनाना, ठीक है। थर्ड ऑप्शन आपका सूचना को प्रत्यक्ष प्राप्त करने का अवसर देना, जब बच्चे डायरेक्ट जाकर इंटरेक्ट करेंगे, सर्वे करेंगे तो लोगों से डायरेक्ट मिलेंगे, ठीक है ना, कहीं किसी थर्ड पार्टी के थ्रू इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही, सीधा डायरेक्ट फर्स्ट बंदे से इन्फॉर्मेशन आ रही, ठीक है ना, आप खुद इंटरेक्ट कर रहे हो, तो ये भी ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन आपका आकलन के एक अवसर के रूप में इसका उपयोग करना। तो यहाँ पर आपका जो ABCD सेकंड ऑप्शन, जो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर है ABC, कहाँ यहाँ पर आकलन के एक अवसर के रूप में इसका उपयोग करना, तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन आपका ठीक हो सकता है, लेकिन जो सही ऑप्शन आपका वो ABC तीनों है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन ठीक होगा। तो आज इस वीडियो में हमने आपके ईवीएस पेडागोजी के एक बार फिर 10 से 15 क्वेश्चन करें। यदि आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप उस पर्टिकुलर एग्जाम में ज़्यादा स्कोर कर सकें। इसके साथ ही मैंने इस चैनल पर आपकी हिंदी पेडागोजी और CDP की भी जो वीडियोज़ हैं वो भी अपलोड कर रखी है। यदि आपने वो अभी तक नहीं देखी तो जाइए उन्हें देखिए, ताकि आप जो आने वाला सीटेट है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। और यदि कोई क्वेश्चन गलत है या कोई गलत लग जाता है तो मुझे ज़रूर बताएं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।